अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। सहारा हम बोलते हैं एक रेगिस्तान को, एक डेज़र्ट को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेज़र्ट कंसीडर होता है। एंड आप इसको देखते हैं कि ये नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा ये रेगिस्तान है। आपका ये लेसन है एक टूरिस्ट जिसका नाम है क्रिस्टोफर, उसकी इस ख्वाहिश पर कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और ख़ास तौर पे सहारा के इर्द गिर्द चलाएगा। क्रिस्टोफर वॉज अ यंग अमेरिकन ट्रेवलर हु वेंट राउंड द वर्ल्ड एट द कॉस्ट ऑफ $80। तो बचपन में उसकी माँ जो थी उसको, उसकी फोस्टर मदर उसको डराया करती थी जब वो शरारतें करता था कि अगर वो ज़्यादा शरारतें करेगा तो वो उसे टिम्बकटू भेज देगी। तो ये धमकी बजाय इसके कि उसके अंदर खौफ पैदा करती टिम्बकटू के बारे में, जो अफ्रीका का एक इलाका है, इसने उसके अंदर इस अजीब जगह को देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा कर दी। और बड़ा होकर यही 21 साला नौजवान था रॉबर्ट क्रिस्टोफर, जिसने पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की ठानी अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। उसके लिए जब उसने सहारा डेज़र्ट को चुना तो सहारा डेज़र्ट में सफ़र करने के लिए उसका जो ट्रैवल सोर्स था दैट वाज हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग का मतलब होता है जब आप लिफ्ट लेके एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल तक को दूसरों की सवारियों के ज़रिए जब आप किसी जगह का राउंड लेते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसको हिच हाइकिंग बोलते हैं। सहारा डेज़र्ट को पार करने के लिए, उसको देखने के लिए रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने किस चीज़ को चुना था? हिच हाइकिंग को चुना था, यानी लिफ्ट लेके वो सहारा डेज़र्ट को पार करेगा। अब इस लेसन में आप देखेंगे कि उस डेज़र्ट में जो इम्पोर्टेंट मुकाम है वो कौन कौन से हैं, कौन सी मुश्किलात थी जो कि उस टूरिस्ट राइटर को पेश आई हैं इस दौरान, और उस डेज़र्ट में किस तरीके की चीज़ें हैं, और हमें पता चलेगा कि डेज़र्ट लाइफ किस तरह होती है, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ अ डेज़र्ट दैट यू एक्सपेक्ट हियर इन दिस एसे। चलें जी, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। If a giant were to pick England up and put it down in the middle of the Sahara Desert, we should have quite a task to find it. अगर कोई जाइंट इंग्लैंड को उठाए और उसको सहारा डेज़र्ट के दरमियान में रख दे तो उसको ढूंढना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मरहला होगा। वो भी क्वाइट अ टास्क, एक बड़ा मरहला होगा, यानी सहारा डेज़र्ट इतना बड़ा है। The full Sahara area, stretching almost the complete width of North Africa, is many times the size of Great Britain. अब सहारा का साइज़ कितना है? ब्रिटेन, जिसको हम एक बड़ी कंट्री तस्वुर करते हैं, जिसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन है, सहारा डेज़र्ट ग्रेट ब्रिटेन से भी कई गुना बड़ा है और पूरे नॉर्थ अफ्रीका के तक ये स्ट्रेच हुआ है, यानी उतना इसका एरिया है। About half of this gigantic area is mainly under French control. Gigantic area, ये जो इतना वास्ट इसका एरिया है, ये इतना जो बड़ा इसके इमेंस स्ट्रेचेस हैं, उसमें से आधा फ्रेंच कंट्रोल में है, यानी उस पर फ्रांसीसी रूल है। वेरी रिसेंटली का मतलब है लेटेस्ट, अभी की बात है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनीथ द सैंड हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस। रेत के नीचे ऑयल की दरियाफ्त से तब्दीली आना शुरू हो गई है। But less than 3 years ago, most of the area had for countless years consisted of immense stretches of barren sand. लेकिन अब से 3 साल पहले इस सहरा का बेशतर हिस्सा मुश्तमिल था barren sand। barren होता है इनफर्टाइल सैंड, के बंजर रेत पर ही मुश्तमिल है। Intensely hot during the day with few water wells and little vegetation. अब एक सहरा के क्या कवाइफ हैं? सहारा डेज़र्ट उस पर पूरा उतरता है। Intensely hot days, इंतहाई गर्म दिन, बहुत थोड़े पानी के कुएँ, and little vegetation, और बहुत थोड़ी सी वहाँ पे vegetation यानी पौधे, यानी कोई भी काश्त। Large parts were almost uninhabited. इसके बेशतर हिस्से हैं uninhabited, जहाँ पे कोई नहीं रहता, where there is no residence. In other parts, there were just a few towns were widely scattered. कुछ हिस्सों में कुछ कस्बे हैं widely scattered, जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, and occasional wandering tribes of Arab और
बार्बर्स। और अगर आप सहारा में सफ़र करें तो आपको कभी कभार इक्का दुक्का वॉन्डरिंग ट्राइब्स यानी खाना बदोश कबाइल जो अरब के और बर्बर्स के हैं वो नज़र आ जाते हैं। हार्डली द लैंड वन वुड थिंक इन विच टू गो हिच हाइकिंग। अब ये बताने के बाद अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये एक ऐसी ज़मीन नहीं है, एक ऐसा इलाका नहीं है कि जिसको आप हिच हाइकिंग के ज़रिए पार करने की ठानें। Yet, this was just the mode of travel that Robert Christopher, a young American, decided to adapt in the Sahara, crossing which he began in 1956. लेकिन यही था वो सफ़र करने का ज़रिया जो एक नौजवान रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने 1956 में चुना सहारा डेजर्ट को पार करने के लिए। When he was a child, every time he was naughty, his foster mother used to threaten to send him to Timbuktu, an ancient city in the heart of French Africa. जब वो छोटा था तो उसकी फॉस्टर मदर, उसकी रज़ाई माँ जो थी, उसकी जो गवर्नेंस थी, उसको थ्रेट करती थी, उसको वार्न करती थी, उसको डराती थी कि वो उसे टिम्बकटू भेज देगी। व्हाट इज़ टिम्बकटू? एन एंशियंट सिटी, एक ओल्ड सिटी, एक मेडिवल सिटी, पुरानी अफ्रीका में। Instead of alarming him, the idea aroused in him a keen desire to see the distant place. बजाय इसके कि वो डरता, अलार्म हिम, कि वो डरता, वो फियर महसूस करता, द आइडिया अराउज्ड इन हिम, इस आइडिया ने अराउज, उसके अंदर जगा दी, उसको इंस्टिल कर दी उसके अंदर एक ख्वाहिश, अ कीन डिज़ायर, एक ख्वाहिश टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस। डिस्टेंट मतलब वर्ड निकला है डिस्टेंट से, यानी ये जो दूर का इलाका है, ये ख्वाहिश उसके दिल में जागी कि वो उसको जाकर देखे। By the time he was a young man, he was firmly gripped by the wanderlust. जब तक वो जवान हुआ, was firmly gripped, वो पूरे तरीके से occupied हो चुका था। He was teeming with the desire of wanderlust. Wanderlust का मतलब होता है घूमना, दुनिया को देखना। wanderlust कि उसका दिल जो था वो भर चुका था इस ख्वाहिश से कि वो दुनिया को देखे। His first adventure was to go around the world at the cost of $80. उसका पहला एडवेंचर, उसकी पहली मुहिम, उसकी पहली ऑर्डियल जो थी वो ये थी कि वो $80 में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। After this, he determined that his next journey should be to travel right across the Sahara from Algiers on the north coast of Africa to Timbuktu. और उसकी दूसरी जो जर्नी थी वो ये था कि वो सहारा के दरमियान से गुजरेगा, अफ्रीका के नॉर्थ में अल्जायर्स से शुरू करेगा और वहाँ से होता हुआ टिम्बकटू तक जाएगा, विच इज़ नियर द रिवर नाइजर इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द ग्रेट डेजर्ट। और टिम्बकटू कहाँ पर है? वो उस डेजर्ट के एक्सट्रीम साउथ पर है, यानी नॉर्थ से स्टार्ट करेगा और साउथ तक टिम्बकटू तक जाएगा। द ट्रांस सहारा जर्नी बिगेन एट अ लिटिल टाउन। ट्रांस सहारा यानी अक्रॉस सहारा, सहारा के पार जो उसकी जर्नी थी वो एक छोटे से टाउन बुसादा, नोन टू द नेटिव्स एज अ पोर्ट ऑफ सहारा, बुसादा से शुरू हुई। बुसादा को वहाँ के नेटिव्स, वहाँ के जो रहायशी हैं, वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं उसको कहते हैं कि ये सहारा की बंदरगाह है, यानी सहारा का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। फॉर इट इज़ हियर दैट द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स। क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड दैट अ डेजर्ट truck was leaving for the south shortly and he arranged with the driver to be given a lift as far as it went. तो पहली हिच हाइकिंग क्रिस्टोफर को यहाँ से एक ट्रक की सूरत में मिली और वो उस पर सवार होने के लिए तैयार था जहाँ तक ये ट्रक उसको लेकर जाता है। द कंडीशंस वर एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग का मतलब है बहुत पेनफुल थे हालात। 3 men, ड्राइवर, ग्रेजर एंड पैसेंजर। ट्रक में 3 अफराद, ड्राइवर, ग्रेजर यानी कंडक्टर और मुसाफिर यानी क्रिस्टोफर, set side by side in the front seat, traveling at a bare 32 kilometers an hour. और उनकी रफ्तार थी सिर्फ 1 घंटे में 32 किलोमीटर। अच्छा बेटे याद रखना है, आपने इसको किलोमीटर नहीं पढ़ना, अलग नहीं करना, आप इसको इकट्ठा पढ़ें लाइक किलोमीटर। सो while the temperature rose steadily, और टेम्परेचर जो था rose steadily का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हो रहा था, टेम्परेचर बुलंद हो रहा था। In 2 hours, a flask of cold water became hot enough to make a tea. 2 घंटे में ही उनके पास जो ठंडे पानी की बोतल थी वो इतनी गर्म हो चुकी थी कि वो उससे चाय बना सकते थे। Presently, a fast-moving weapon carrier overtook them.
एक तेज़ रफ्तार हथियार ले जाने वाला जो गाड़ी थी, जो ट्रक था, उनसे आगे गुजरा। ओवरटुक देम का मतलब है लेफ्ट देम बिहाइंड या passed over. Christopher stopped it and begged the lieutenant in charge to relieve him from the mercy of slowly baking to death and 20 miles an hour. क्रिस्टोफर ने उसको रोका और जो लेफ्टिनेंट है, अब यहाँ पे बेटा आप ये वर्ड देख रहे हैं, आपको इसमें कहीं भी एफ़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब भी आप इसको प्रनाउंस करेंगे तो ये बन जाएगा लेफ्टिनेंट, आप इसमें एफ़ साउंड देंगे। तो उसने लेफ्टिनेंट से दरख्वास्त की कि टू रिलीव हिम, कि वो उसको आज़ादी दिलाए, उसको फ्री करे, कि वो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता झुलस कर मौत ना मरे, तो वो उसको अपने साथ बिठा ले। The lieutenant pointed out that strict military regulations forbade the carrying of civilians. लेफ्टिनेंट ने pointed out, उसने उसको बताया कि मेरे पास आर्मी के अहकामात हैं, सिवियर मिलिट्री ऑर्डर्स हैं कि मैं किसी सिविलियन को, किसी रहायशी को, किसी शहरी को अपने साथ ना बिठाऊं। Christopher replied by producing a permit from the War Ministry, giving him permission to join the French Foreign Legion for a short period in order to collect material for an article. क्रिस्टोफर ने उसको अपने पास मौजूद एक परमिट, एक इजाज़तनामा दिखाया, जिसमें उसको इजाज़त दी गई थी कि वो एक आर्टिकल लिखने के लिए जो है ये फ्रेंच फॉरेन लेन जो है उनका जो ग्रुप है, आर्मी का ट्रूप जो है, उसको ज्वाइन कर सकता है। द परमिशन हैड लेटर बी विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब है ये परमिशन जो थी बाद में हेल्ड कर दी गई थी, रोक ली गई थी। बट फॉर्चुनेटली द लेफ्टिनेंट डिडंट टर्न द पेपर ओवर एंड सी द कैंसिल स्टैम्प। लेकिन लकीली, खुशकिस्मती से, लेफ्टिनेंट ने उस पेज को टर्न करके नहीं देखा जिस पे कैंसिल स्टैम्प लिखी हुई थी, और उसने उस इजाज़तनामे को दुरुस्त और वैलिड तस्वुर कर लिया। ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गार्दिया, अ टिपिकल डेजर्ट सिटी। तो उस वेपन कैरियर में हिच हाइकिंग से, लिफ्ट करने से वो किस जगह पर पहुंचा? गार्दिया एक टाउन है जहाँ पे पहुंचा, जो बिल्कुल एक डेजर्ट शहर है, एक्सेप्ट दैट द फ्लाइज आर इवन मोर न्यूमरस एंड स्टिकियर देन दे आर एनीवेयर एल्स। सिवाय इसके कि गार्दिया शहर में जो फ्लाइज हैं इंतहाई ज़्यादा हैं, न्यूमरस का मतलब है अनकाउंटेबल, और पहले से ज़्यादा स्टिकियर यानी पीछा करने वाली। यहाँ तक हम इतना पार्ट पढ़ते हैं। गार्दिया के जो कुछ फीचर्स हैं ये आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि राइटर इसमें क्रिस्टोफर को और किन किन शहरों से गुजरा है और वहाँ के क्या फीचर्स हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू टुमारो।